आप सब भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं आज के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बताया था कि किस प्रकार से यदि हम भगवान की भक्ति को सही रूप से जो है नियोजित नहीं करेंगे, यदि उसको जीवन में हम सही रूप से अपना नहीं पाए उस भक्ति को, या उसका लाभ नहीं हमने उठाया, तो हमारा एक जीवन जो है कह सकते हैं ना कि मतलब एक पूरा लाभ नहीं हम लोग उठा पाएंगे। पूरा लाभ जब हम लोग नहीं उठा पाएंगे कृष्ण भक्ति का, तो उस समय जो अपूर्णता जीवन में रहेगी, वो अपूर्णता हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में बाधक होगी। जैसे किसी भक्त ने पूछा था कि आपने जो है परीक्षित महाराज की पूरी कथा सुनाई, अच्छी अच्छी सब चीज़ें बताई, तो उन्होंने पूछा था कि जन्मे जी के विषय में नहीं आपने बताया कि जन्मे जी का जन्मे जय के बाद में कैसे कलयुग बढ़ा, वो नहीं आपने बताया। चलो थोड़ा हम बता देते हैं जन्मे जय के विषय में भी आगे। जो परीक्षित महाराज के पुत्र थे, देखो जब कोई कार्य हम करते हैं ना, उसके बाद हम बहुत सारे उसमें प्रश्न निकल के आते हैं। वास्तव में जब प्रश्न निकल के आते हैं, इसका मतलब होता है कि जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। भाई जिनकी जानने की इच्छा है वही तो प्रश्न करेंगे ना, जिनकी जानने की इच्छा नहीं वो प्रश्न नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो जिज्ञासु होना चाहिए हमें अच्छे क्वालिटी का, श्रेय उत्तम उत्तम क्वालिटी। तो जन्मे जी का जब जो है सब कुछ जो है राजपाट दे दिया, पांडव लोग सब चले गए, तो जन्मे जी के जो है जो पुरोहित बने, वो कौन बने थे, कौन बताएगा? जन्मे जी ने जो स्वीकार किया गुरु के रूप में, कुल पुरोहित बने, कौन बने थे? कोई बता सकता है आप में से? चलो बताइए, जानना चाहते हैं। तो जन्मे जी के जब वे कुल पुरोहित बने, उन्होंने उनको समझाया कि इस प्रकार से राज्य पाठ करना सब कुछ है। तो जन्मे जी के मन में एक प्रश्न आया बहुत अच्छा, क्योंकि जन्मे जी ने जो है सबसे पहले तो ये बात थी, जन्मे जी का जो विशेष रूप से रोल आता है उसलिए बात आता है कि जन्मे जी ने जो है एक नाग यज्ञ किया था। कौन सा नाग यज्ञ किया था? तक्षक नाग यज्ञ। जितने भी सब नाग है उन सबको मारने के लिए आहुति एक जो है ब्राह्मणों को बुलाया, एक बड़े जो है यज्ञ का आयोजन किया गया, उसमें आहुति दी गई और मंत्र पढ़े गए सबके सब जो है मतलब वे मंत्र पढ़े गए जिनसे नागों की यज्ञ में आहुति दी जाती है, अर्थात नागों के पूरे समूल कुल को ही नष्ट करने की पूरी योजना बना ली। तब जब इस प्रकार से बना ली तो मंत्र पढ़े जाने लगे, सारे के सारे नाग नाग जो है यज्ञ में गिरने लगे और सबके सब अग्नि में गिर कर करके भस्म होने लगे, स्वाहा होने लगे। सारे नाग जो है घबराए बुरी तरह से। जो तक्षक था, जो तक्षक जो था वो भी मतलब घबरा गया, भाई अब जा क्या होगा मेरे लिए, मैं अब जा क्या कर सकता हूँ। तो जब वो घबरा गया तो उसने जो है किसी भी तरह से जो है शरण ली, किसकी? जो है इंद्र की शरण ली। अन्य सारे नाग जो है, नागों का भी एक लोक है आपको जाने के, जैसे प्रत्येक लोक है, मनुष्य लोक है जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं, भूरलोक मध्य लोक भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो है नागों का भी एक लोक है जिसके बोलते हैं नाग लोक। तो वे घबराए बुरी तरह से, जो है चिल्लाए, भाई रक्षा करो रक्षा करो। तो जो तक्षक था उसने क्या कि जो अन्य जो नाग थे, जो उनका जो राजा है, नागों का जो राजा है वो कौन है? वासुकी है। जो निम्न लोक, नीचे का लोक जो है नागलोक माना जाता है। तो तक्षक जो था वहाँ, तो उसने इंद्र से कहा, भाई मेरी रक्षा करो, आप जो है आप तो राजा हो, भाई इस तरह से हमारे जीवन में संकट आया है तो आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। इंद्र ने कहा, भाई मैं क्या करूँ, करना क्या, हमारी रक्षा करो किसी भी तरह से। इंद्र ने कहा, भाई मेरे तो बस की बात नहीं है। मतलब बस की बात क्यों नहीं, आप ट्राई तो करो, प्रयास तो करो। इंद्र ने कहा ठीक है। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो इतना कहते ही, इंद्र की बात सुनते ही, जो वासुकी था, वासुकी जो थे और अन्य नाग जो थे, उन सब ने इंद्र का जो सिंहासन है, आसन है, उसके चारों तरफ अपना जो है फण ऐसे लपेट दिया, उसके चारों तरफ लिपट गए पूरी तरह से कि भाई गिरेंगे तो जब गिरेंगे देखेंगे, इंद्र जाएगा तो इंद्र भी जाएगा, नहीं तो जयराम जी के हम भी जाते हैं। तो जब इस तरह से जो है नाग
गिरना बंद हो गए यज्ञ में। तो जनमेजय जी ने पूछा, आप लोगों ने भेजा नहीं कि पुरोहित कौन थे? कोई बात नहीं। कृपी के भाई थे कृपाचार्य जी। मैं यही जानना चाहता था कि आप लोग कितना ध्यान रख पाते हैं। कृपाचार्य जी जो है पुरोहित बने थे, आपकी जानकारी के लिए, कृपाचार्य जी। चलो भविष्य में तो कृपाचार्य जी जो है पुरोहित बने। और यज्ञ का आयोजन हुआ। जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो सब के सब लोगों को जो है योजना बनाई गई, सब नागों को नीचे लाया जाए, नीचे गिरा जाए। अब इतना कहते नाग जो है भाई गिरने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तो भैया जो है चारों तरफ जो है जकड़ लिया। किसके सिंहासन को? इंद्र के सिंहासन को जकड़ लिया। अब जब इंद्र के सिंहासन को इस तरह से जकड़ लिया तो सब के सब लोग परेशान। तो पूछा जनमेजय जी ने कि ये क्या बात, क्यों नहीं आ रहे ये लोग जो है नीचे, क्यों नहीं, इनका गिर क्यों नहीं रही है? तो जो ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे, नाग जो है भस्म यज्ञ, नागों को जो है नष्ट करने का जो यज्ञ चल रहा था, तो उसने उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है महाराज, जो ये है ना, जो ये नाग है, बोला हाँ। बोलना इन लोगों ने क्या कर लिया, इंद्र की शरण में चले गए हैं और इंद्र के जो सिंहासन है ना उससे सब जकड़ गया, उससे सब जो बंध गए और नीचे नहीं आना चाह रहे। तो जैसे माना जो है जो जन्मेजय थे उन्होंने ये कहा कि हम क्या यहाँ घास छीलने के लिए बैठे हैं क्या? ये नीचे नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? करो दूसरा मंत्र पढ़ो, यानी बड़े वाला मंत्र पढ़ो। बड़े वाले मंत्र का मतलब है कि वो मंत्र पढ़ो कि जिसके द्वारा नाग तो नाग, ये स्वर्ग का जो राजा इंद्र है वो भी आए, उसको भी डालो नीचे। वो भी बड़ा पक्षपात कर रहा है ना, बड़ा पक्ष ले रहा है इनका, ना होगा, उसको भी नीचे गिरो। अब भैया क्या होना था, तो जो है मंत्रों का इतना भयानक प्रभाव हुआ कि जैसे मंत्र पढ़े तो वो तो राजा इंद्र का जो सिंहासन था स्वर्ग का वो भी डोल गया। अब वो भी भैया नीचे आया एकदम से, वो भी नीचे जैसे ही धड़ाम दे के गिरने वाला था। उसने देखा ये तो भैया सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा भैया बचाओ बचाओ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे बचाओ। तो किसी तरह से खैर वो जो है नागलोक से जो है मतलब वो इंद्र तो भैया बच के हाथ जोड़ता है, बोला भाई मेरी रक्षा करो, मेरी क्या गलती? बोले नहीं तुम भी तो पक्ष ले रहे थे। बोला मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा था भैया, मैं तो छोड़ दो मुझे, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। इंद्र ने तो अपना पीछा इस तरह से कह करके छुड़ा लिया। अब जैसे इंद्र ने अपना पीछे छुड़ा तो भैया जो है अन्य लोग जो है सारे देवता, सारे नागलोक का जो है नागों का वध होते देख करके जो है सबके सब लोग घबरा के बोले भैया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, क्या होगा? तो सबने कहा कि ऐसा है। वो सब के सब लोग जो है देवताओं के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, मनु महाराज के पास में गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देखो भाई तुम्हारे पिता तो सब लोगों ने समझाया, फिर बड़े बड़े आचार्यों ने करके जो बड़ी बड़ी ब्रह्मांड में अथॉरिटी है 12 महाजन, इन सब ने समझाया। जन्मेजय के देखो भैया तुम क्यों इतने आग बबूला हो रहे हैं? अरे जो भैया जिनको जो है श्राप लगा था वही भगवत धाम चले गए हैं। एक तरह से तो तुम्हारे पिता का भगवत धाम जाने का वो रास्ता था। और तुम्हारे लिए तो अच्छा है तुम इतना क्रोध मत करो बस। ये क्रोध करना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि क्रोध करोगे तो उसका बहुत नुकसान होता है। अगर राजा क्रोध करता है तो वो अच्छा नहीं है, प्रजा के हित में नहीं है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि एक राजा के लिए तो जो है अब आप राजा बन चुके हो, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहे कि आपकी इनसे कोई शत्रुता है या आप इनसे कोई दुश्मनी निकालोगे, आप इनको छोड़ दीजिए। तो जन्मे जी ने कहा ठीक है। तो जन्मे जी ने इस प्रकार से जो है मतलब जब ये बात उनकी सुनी तो वे थोड़े से जो है मतलब संकुचित हुए थोड़े से। कहा कि ठीक है जब आप सब लोग आचार्य कह रहे हो तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, इन सबको मैं जो हूँ अक्षमा कर देता हूँ। इस तरह से फिर जो है जन्मे जी ने जो है जन्मेजय जो भगवान के महान भक्त जो है किनके पुत्र थे, परीक्षित महाराज के पुत्र थे, उन्होंने अपना नाग यज्ञ जो है बंद कर दिया। और यह नाग यज्ञ बंद करने के पश्चात जो है धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना राज्य शुरू किया, पूरे विश्व में शांति रही। एक बार जो है वे जो है
जो हमारे सुखदेव गो सॉरी वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी महर्षि जो सभी के आचार्य है, सब में श्रेष्ठ है। और वेद व्यास जी ने 4-5 पीढ़ियों को देखा था, आज भी वेद व्यास जी है। भगवान के 12 महाजनों में से एक है वेद व्यास जी भी। और वो भी जो है कहाँ पर, एक कलापी ग्राम है हिमालय में बद्रिक आश्रम के पास, वहां पर उस ग्राम में वे रहते हैं, वेद व्यास जी, मनु महाराज जी। और जब इस सृष्टि का स्कल्प का अंत होगा तो दोबारा से जो है वो अपने अपने पद दोबारा से सिंहासन होंगे, तो वहां पर वो बैठ करके भजन करते हैं। इस चीज का संसार के लोगों को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। आज भी हो सकता है कोई लोग कहेंगे चलो हम ढूंढते हैं, नहीं ढूंढ पाऊँ, क्योंकि उस समय वो कलापी ग्राम जो का नाम उस समय से ही है, अब तो हो सकता है बदल गया हो। लेकिन ऐसे महान आचार्यों से वही लोग मिल पाते हैं, वही लोग दर्शन कर पाते हैं कि जो लोग जो है पुण्यात्मा होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उनके पास में वो एक दृष्टि आती है, कृपा दृष्टि भगवान की। इसके द्वारा वे सही रूप में जो दर्शन कर सकते हैं सभी आचार्य अन्य लोगों के। तो इस प्रकार से जब ये सब बातें चल ही रही थी, तो वेद व्यास जी जैसे आए, उनकी सेवा की गई, उनको सिंहासन में बिठाया गया ऊंचे, और उनसे प्रश्न उत्तर किया गया। तो जनमे जी ने पूछा कि हे वेद व्यास जी, आप इतने महान विद्वान हो, आपके रहते ये सब इतना भयानक युद्ध क्यों हुआ महाभारत का? अब लोगों में बहुत जैसे प्रश्न हो सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देखो ऐसा है, ये सब काल के प्रभाव से होता है, काल की है उसके अनुसार होता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई हम लोग जो है ठोकर टिप्पणी करें। और सभी कारणों के तो कारण भगवान है। अब न कुछ इसमें कारण रहा ही होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, तभी इतना महाभारत का बड़ा युद्ध हो पाया है। लेकिन समझ में नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। कहा कि नहीं, मेरा प्रश्न तो इसलिए है क्योंकि ऐसा तो आप जैसे विद्वानों के लिए होते हो होना नहीं चाहिए था। भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य जी थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, ऐसा क्यों हुआ? तो वेद व्यास जी ने फिर कहा, भैया ये तो काल की इच्छा, भगवान की प्रेरणा से ही होता है, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, जब भगवान थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया? ऐसे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन करने लगा, ई बट का प्रयोग, नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ तो ये क्यों हो गया है, जब इतने वहां बड़े बड़े लोग थे क्यों हो गया ऐसा, ये हुआ, आप लोगों ने क्या किया, वही सब बातें। वेद व्यास जी ने कहा देखो ऐसा है, जो हुआ वो तो हो गया। अगर तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें है ना जानने की कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अब मैं तुम्हारे से बात बताता हूँ, एक तुम्हारे लिए बहुत अगली, आगे के लिए आपके लिए मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, तुम उससे बचना और फिर हमें बताना कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, बोला तुम्हारे जीवन में कुछ घटेगा आगे, वो हम तुम्हें बता देते हैं पहले ही, और ऐसा जो तुम्हारे जीवन में घटेगा तो तुम उस चीज से उस समय बच के दिखाना। अगर तुम उस समय उस घटना से बच गए, अपने आप को बचा लिया जो तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है आने वाले समय में, तो तुम वास्तव में बुद्धिमान हो और तुम जो है बहुत ही सुयोग्य माने जाओगे, अगर आपने इस तरह से अपने आप को इन बुराइयों से बचा लिया तो कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने आप को पूरा बचाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। कहा ठीक है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देखो ऐसा है, 2 साल के बाद में तुम जो है शिकार खेलने के जाओगे, अगर इच्छा भी हुई तो मत जाना, अगर जाना ही पड़ गया तो दक्षिण दिशा में मत जाना, अगर दक्षिण दिशा में भी आप जाओगे तो घोड़े पे मत जाना, घोड़े पे भी जाओगे तो काले घोड़े पे मत जाना, काले घोड़े पे भी जाओगे तो जो है अन्य सैनिकों को साथ में लेके जाना। पहली बात तो मत जाना, लेकिन जाओगे तो सैनिक साथ लेके जाना। अच्छा, बोले सैनिकों को साथ में लेके जाओगे तो अंदर जंगल के जो है समुद्र की दिशा मत जाना, दक्षिण की साइड में। चलो चले भी गए तो वहां एक सुंदर स्त्री को जो है मत देखना, देखोगे तो बात मत करना, बात भी कर ली तो जो है मतलब उससे विवाह मत करना, अगर विवाह भी कर लिया तो उससे जो है मतलब उसको महारानी मत बनाना, महारानी भी बनाना पड़ गया तो उसकी बात को मत मानना, उसकी बात को अगर मानना पड़ गया तो जो है जब अगर वो क्रोध होकर के तुम्हें कुछ कहे तो उसको ध्यान मत देना, ध्यान भी ना देना पड़ गया तो जो है मतलब अगर वो क्रोधित हो जाए और वो कहे उसके ऊपर कोई हंस पड़े
तो उनके ऊपर आप क्रोध मत करना। अगर उनके ऊपर क्रोध कर दिया करोगे तो उनका वध मत करना आप। कितनी सारी बातें बता दी। आज तक का सबसे बड़ा ये दुनिया का ऐसा प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा बता दी कि ऐसा होगा, ऐसा मत करना, अगर ऐसा करना कर दिया भी तो फिर आगे ऐसा मत करना। यानी कि समथिंग 30 बार जो है ना बोली। एक घटना को बताया। जन्मेजय ने कहा बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा एज इट इज। कहा ठीक है। 2 साल बाद फिर जो है वेद व्यास जी ने कहा वो तो चले गए हिमालय भजन करने। अब उनको 2 साल बाद याद आया, कोई किसी ने जिक्र किया कि महाराज आपके जो पूर्वज थे बड़े बलशाली थे, बड़े महारथी थे। परीक्षित महाराज जो है आपके जो दादाजी अभिमन्यु वीर थे, आपके परदादा पांडव उससे बड़े वीर थे, उनके बड़बाबा जो है आपके भीष्म पितामह, इस तरह बड़े बड़े महारथी लोग थे और बड़े हुए धनुर्धर थे, बड़े हुए गदाधारी थे, एक से एक जो है। आप भी तो कुछ कौशल दिखाओ। देखो कलयुग कैसे बुद्धि के अंदर बैठ के बैठ जाता है। आप भी तो कुछ दिखाओ, आप भी तो कुछ शिकार करो, ये करो वो करो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए हमें कब जलना है। बोले जब भी आपकी इच्छा हो। बोले ठीक है। दिन सैनिकों ने ही सब सलाह देते गए, सैनिक ही मंत्री, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, एक राजा का तो धर्म है, ऐसा कर्तव्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए, वो नहीं करेगा तो हमें क्षत्रिय कौन करेगा, हमारे बाहुबल में कैसे सब तेज आएगा, कैसे हम शत्रु को जीत पाएंगे, कैसे हम बड़ा राज्य स्थापित करेंगे। ये सब चीजें कह कह करके उनको ऐसे पूरा उकसा दिया, पूरा उत्साहित कर दिया उनको युद्ध में जाने के लिए, सॉरी शिकार पे जाने के लिए। जब ये सारी बातें बता दी पूरी तरह से वे तैयार हो गए मन से हैं, तो वे अपने अस्तबल में गए और वहाँ देखा कि वहाँ बहुत जो उसका सुंदर घोड़ा था, जो उनको पसंद था, सफ़ेद वाला घोड़ा, वो दिन बीमार हो गया। वो स्वस्थ नहीं था ठीक, तो बोले कि भाई इसको हम नहीं ले जा सकते क्योंकि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखा कि पास में एक काला घोड़ा था। काला घोड़ा बड़ा हष्ट पुष्ट, बड़ा जो है बलशाली, बड़ा जो है उसके लंबे लंबे पैर थे, बड़ी बड़ी चौकड़ी भरता था। तो जो अस्तबल का इंचार्ज था उससे कहा भाई ये घोड़ा, बोला महाराज बहुत अच्छा घोड़ा अभी आया कुछ समय पहले, और मेरे तो बात ही है कि आप इसको सवारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, महाराज जी ने कहा था वेद व्यास जी ने कि इस घोड़े पे मत बैठना, काले घोड़े में मत बैठना। बोले फिर इससे तो अच्छा कोई घोड़ा है नहीं, आपकी इच्छा है। अब होते होते दूसरे और को घोड़े पसंद नहीं आए, सोचा कि चलो इसी घोड़े पे चलते हैं। ये भी तो बताया था ना कि भाई ये करोगे तो आगे नहीं करना, अगला नहीं करना, क्या हमको दक्षिण दिशा बन जाना क्या। अब जैसे ही वे गए तो जितने भी सब सैनिक थे शिकार करते करते सबके सब इधर उधर, सबके सब इधर उधर इधर उधर इधर उधर, सब तितर बितर होते चले गए। हर वे गहरे जंगल में चले गए, हर वे दिशा भूल गए कि उनको कौन सी दिशा में चल रहे। चलते गए चलते गए, जाते जाते उनको जैसे प्यास लगी तो वे उन्होंने देखा कि समुद्र, क्योंकि जहाँ जल होता है उधर ऊपर आकाश में जल की पहचान होती है, ऊपर आकाश में पक्षी उड़ते हैं। देखा दक्षिण दिशा की ओर गए। अब दक्षिण दिशा की ओर गए तो देखा तो वहाँ एक सुंदर स्त्री, मतलब बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। तो मन में इच्छा आ कि बात करें, फिर याद आ नहीं बात नहीं करनी, फिर मन में आया चलो बात करते हैं। तो मन ने कहा कि फर्क क्या पड़ता है बात करने में, बात कर लेते हैं। तो जैसे ही बात करने की इच्छा हुई, फिर याद आ गया व्यास जी का बात नहीं करनी, बात कर लेते हैं। बात की तो बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है, मैं जो हूँ कामरूप देश के राजा वर्ष जय की पुत्री हूँ। मेरा नाम जो है चित्रबाला है। तो वे भी जो राजा थे वो नौजवान थे, सुंदर थे। वो जो चित्रबाला थी वो भी बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हे देवी, मतलब इस तरह से संबोधन किया कि बताइए। उसने कहा कि मैं एक ऐसे वीर पुरुष की खोज कर रही हूँ पूरे संसार में कि जो बलशाली हो, धनुर्धर हो, उत्साहित हो, हर एक सुंदर राजा हो। तो मैं ऐसे वर की खोज में हूँ, बताइए कोई बात हुई है।
अरे ताऊ चाचा परिवार में होने चाहिए ना। ये जो आजकल की जो संस्कृति है वो भी यही ऐसे है कि लड़की खुद ही सिलेक्ट करती है, जी नहीं मेरी तो पसंद ही है। तो याद आया कि विवाह नहीं करना है, वेद व्यास जी ने कहा था। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, वेद व्यास जी ने तो कहा था तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, विवाह को गलत चीज थोड़ा ही है। तो मन कैसे हमारा हमें जस्टिफाई करता है, यहाँ पर बताया गया है। पहले मन कहेगा नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, कहेगा करो करो कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता। फिर जब वो हो जाएगा फिर कहेगा मन अरे तुम भैया कर ही नहीं सकते, तुम हो ही ऐसे, तुम्हारे से नहीं होगा। अब ये बात जो हुई जैसे ही अ, जैसे ये बात हुई तो पूरा फिर विवाह का प्रस्ताव हो गया, कोई बात नहीं मान लिया, विवाह हो गया, रहने लगे। महल में लेकर के आई तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो हम जो है विवाह हमारा हो गया लेकिन हम पति पत्नी तभी होंगे जब मैं अपने हाथ से ब्राह्मणों को जो हूँ कुछ दक्षिणा दूँ, कुछ ब्राह्मणों को दान दूँ, उनको भोजन कराऊँ, उनको वस्त्र दूँ। तब ये एक अच्छा सगुन होता है कि ब्राह्मणों को बुला करके उनका सम्मान करना, उनको दान देना, सब कुछ करना। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से इस तरह से ये सब करूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने क्या किया कि जो आस पड़ोस के जो ब्राह्मण थे जो आते थे उनको बुला भेजा। लेकिन क्या हुआ कि वो कहीं लंबे कहीं दूर के किसी श्राद्ध में गए थे, भाई कहीं अच्छा मोल मोल माल पता ही मिलने वाला होगा, मोटा माल किसी के यहाँ गए थे यजमान के यहाँ। और जब गए पता लगा वे तो है नहीं यहाँ। तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो किसी ने कहा अरे भैया, अरे महाराज जो जो बेटा होता है ब्राह्मण को भी तो ब्राह्मण जैसा ही होता है, वो भी तो ब्राह्मण ही है। एक काम कर लेते हैं, ब्राह्मण नहीं है, मुख्य पुरोहित नहीं है, उनके बेटों के लिए जलते हैं और वो भी तो प्रसाद ही तो खिलाना, उनको दक्षिणा तो देनी। अच्छा ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, वही जो ट्रेडिशन आज भी चल रहा है, भारत में ही चल रहा है कि ब्राह्मण है चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, नियम पालन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, बस एक टाइटल लगा दिया वही ब्राह्मण है। जबकि कलयुग में तो करो सर्व शूद्र संभव, कलयुग में तो जो संस्कार नहीं होंगे वो सबके सब शूद्र है, भागवत में वर्णन है। यानी कि वो गुण होना चाहिए। गुण एक्चुअली ब्राह्मण एक जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक अवस्था का नाम है कि उसने यही वेति ब्रह्म से ब्राह्मण, जिसने ब्राह्मण के गुणों को जान लिया है, जिसने ब्राह्मण गुणों को अपने जीवन में धारण किया है वही ब्राह्मण है, शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन कहा कोई बात नहीं, अगर ब्राह्मण भी नहीं है तो उनका पुत्र है तो हम उनको लेके चलते हैं और उनसे ही जो है बातचीत होगी और वही जो है उनको दक्षिणा दे देंगे, अच्छा रहेगा। अब जब ये सारी बातें होती रहेगी, ब्राह्मण चलेंगे उनके पुत्र जाएंगे उनको हम दक्षिणा दे देंगे, तो लगभग सब तैयार हो गए। तो गए लेकर के, बहुत सुंदर उनके लिए प्रसाद बनाया गया। जब प्रसाद बनाया तो जो है वो जब उनको सर्व करने की बारी आई कि भाई प्रसाद जाए परोसा जाए, तो जो जन्मेजय की जो पत्नी थी चित्रबाला, तो उनको बुलाया गया, वे आई और वे जो है मतलब अपना एक सर पे से एक वस्त्र लेकर के, जो चुन्नी होती है वो ऐसे सर्व कर रही थी, मतलब प्रसाद दे रही थी, उन सबको खिला रही थी। तभी क्या हुआ कि बहुत तेज हवा का झोंका आया, और जैसे ही हवा का वो तेज झोंका आया तो उसमें जो उनका जो वस्त्र था वो ऐसे उड़ गया। और जैसे ही उड़ा तो वे सब जो ब्राह्मण के बालक जो भोजन पा रहे थे वो देखते ही जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिला कर हा 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 हा, मतलब बालक थे। अब देख करके हंसने लगे तो उसको तो बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तुम यहाँ पर खड़े हो मेरे पति और मेरे ऊपर कोई हंस रहा है, तो ये तो गलत है, इन सबको दंड दो अभी। तो राजा जनमेजय जी को भी बड़ा क्रोध आया कि मेरी पत्नी के ऊपर हंस रहे हैं दुष्टो, हमें तो तुम्हारे खिला रहे हैं, हमें तुम्हारा पेट पाल लिया और तुम हमारे ऊपर हंस रहे हो। हम्म? एक वस्त्र क्या थोड़ा गिर गया एक साइड में, तो तलवार निकाली, उन सबका वध कर दिया। अब उन सबका वध हो गया तो ये तो ब्राह्मण हत्या हो गई, ब्राह्मण हत्या हो गई। फिर कृपाचार्य जी को बुलाया गया, फिर वेद व्यास जी को बुला, फिर यज्ञ हुआ, फिर अक्षमा जिस तरह से मांगा, फिर सब लोग जो है यज्ञ दान तपस्या वगैरह ही, उन सब ब्राह्मणों ने फिर उस अपराध को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो ये होता है कि व्यक्ति ना चाहते भी पाप में कैसे परिवर्त होता है। ये घटना हमें कहाँ से मिलती है, जन्म जी की मिलती है कि वे जो कह रहे थे पहले कि ऐसा क्यों हो गया,
तो व्यक्ति कभी कभी ना चाहते भी अपराध में प्रवृत्त हो जाता है। तो आज की घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवत भक्ति में लगे रहे तो हम बहुत सारे पापों से बच जाएंगे। यदि भगवत भक्ति में नहीं लगे तो बहुत सारे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं हम लोग। इतना कहते हैं अब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। और जो है किसी भक्त का